हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मुस्कान मल्होत्रा। तो गाइस आज मैं बहुत दिनों बाद आई हूँ अपना व्लॉग लेके, जो कि स्किन केयर को लेकर व्लॉग है। जैसे कि और एक प्रोडक्ट का रिव्यू देने आई हूँ जो कि है एल। और मैं इसमें आपको बताना चाहती हूँ, बीटरूट जो होता है हमारे फेस के लिए बहुत ही अच्छा होता है। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि अगर हम उसका जूस बना के भी पीते हैं और अपने फेस या अपने हेयर पे भी लगाते हैं तो काफ़ी बेनिफिट्स इसमें मिलते हैं। और ये 100% नेचुरल है, कोई भी इसमें केमिकल वाली चीज़ें नहीं मिक्स हैं। तो हम लोग आज इसका रिव्यू देंगे, क्योंकि मुझे बहुत बीटरूट मुझे इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि मैं ऑलरेडी इसका जूस बना के पीती थी तो स्किन काफ़ी अच्छी हो जाती थी। वैसे फेस पैक मैंने कभी नहीं लगाया, क्योंकि आगे आगे मैं आपको बताऊंगी अपने ब्लॉग में कि मैंने सिर्फ जो जूस पिया था उसका ही लगाया था, जूस का ही फेस पैक बना के लगाया था। तो हम लोग चलते हैं अपने इस फेस पैक को बनाने के लिए, देन स्किन का रिजल्ट देखते हैं। थैंक यू। जो ब्लॉग होगा मेरा वो होगा मेरा आज फेस को लेकर, क्योंकि आज मैं फेस पैक का रिव्यू देने वाली हूँ जो कि होगा उसका बीटरूट का। बीटरूट आप लोग अच्छी तरह जानते हैं कि हम लोग बाहर से चुकंदर, जिसे चुकंदर बोलते हैं हिंदी में, उसका फेस पैक। बट मैंने एल्फ गुडनेस का फेस पैक मंगाया है ऑनलाइन। सो मैंने वो क्यों मंगवाया है, क्योंकि उससे एक्ने भी ठीक हो जाते हैं, देन जो भी आपकी टैनिंग वगैरह होती है वो रिमूव होती है। देन जिसको पिंक फेस पसंद है, पिंकिश है, तो वो पिंकिश थोड़ा सा आपके फेस पे लुक लेकर आता है, क्रिएट करता है पिंकिश ग्लो। ठीक है। और मैंने एक्चुअली में बीटरूट का फेस पैक क्यों मंगाया, उसका रीज़न ये है कि मैंने जैसे कि मैंने मेकअप में कंसीलर यूज़ किया। मैं एक्चुअली में फाउंडेशन वगैरह कुछ भी अप्लाई नहीं करती। शादी ब्याह में अगर हो गया मेकअप अगर करवाया है या शूट में किसी में मेकअप कराया तो बात अलग है। बट गलती से मैंने एक ऐसा कंसीलर, मैं ब्रांड का नाम नहीं लेना चाहती, ब्रांड बहुत अच्छा है वो, बट वो गलती मेरी थी क्योंकि मैंने ध्यान नहीं दिया उसकी एक्सपायरी डेट में। ऑलरेडी वो मेरे पास पड़ा हुआ था। वो पड़ा इसलिए था क्योंकि मैंने मेकअप आर्टिस्ट का कोर्स किया था, तो मेरे पास एक अच्छी सी वैनिटी थी अपने मेकअप किट की। तो बट अब काफ़ी टाइम हो गया था तो मेरे पास पड़ा था, मैंने यूज़ नहीं किया। तो मुझे लगा कि चलो अभी शायद इसकी एक्सपायरी डेट नहीं हो, मैंने देखा नहीं और मैं लगा दिया था। आप गौर से देखिएगा मेरे एक ये यहाँ पे हल्का सा, ये देखो हल्का सा आपको दिख रहा होगा, थोड़ा एक्ने टाइप का पिगमेंटेशन जो भी है, तो इसकी वजह से मैंने मंगवाया ताकि मेरा ठीक हो जाए। तो थोड़ा सा मेरा यहाँ पे, मैंने जिस दिन उसे लगाया उसी टाइम हैंड टू हैंड मेरी स्किन यहाँ से और यहाँ से जल गई। फिर मैंने उसकी एक्सपायरी डेट देखी तो मैंने कहा यस यार, इसकी एक्सपायरी डेट हो गई है, तो इस वजह से स्किन मेरी जल गई यहाँ से। और ये इतनी आसानी से ठीक नहीं हो रहा। आप अगर मेरे पुराने ब्लॉग देखो तो हो सकता है आपको दिख जाए। तो मैंने काफ़ी टाइम से मैं सोच रही थी कभी कुछ लगा कर मैं इसे ठीक करूँ, जैसे कि कोई भी स्किन ट्रीटमेंट हम लोग घर में भी करते हैं, क्योंकि मैं बाहर की चीज़ें बहुत कम यूज़ करती हूँ, बहुत कम यूज़ करती हूँ गाइस। तो आज बीटरूट का जो फेस पैक है वो बनाने जा रही है, तो मैं उसका रिव्यू दूंगी आपको, क्योंकि मुझे एल्फ गुडनेस की तरफ से वो रिसीव हुआ है। और मुझे लगता है बीटरूट जो होता है वो हमारी स्किन के लिए बहुत ही अच्छा होता है। और पिंकिश फेस तो हर लड़की का एक सपना होता है कि उसका फेस जो ग्लो करे, पिंकिश रहे। तो अब मैं चलती हूँ अपने किचन में और वहाँ जाके आपको बना के दिखाऊंगी। तो मिलते हैं अभी थोड़ी देर में। गाइस मैं अब आ चुकी हूँ अपने किचन में, और किचन में ऑलरेडी मैंने सारा सामान निकाल के रखा हुआ है, तो मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे कि ये बाउल निकाल के रखी हुई है मैंने, और ये मैंने अमूल का दही निकाल के रखा है। देन बेसन, जो कि घर में नॉर्मल आप कोई भी आशीर्वाद या राजधानी जो भी यूज़ करते हैं, अभी फ़िलहाल राजधानी का है मेरे पास, सो ये तो चेंज हो जाता है। देन ये है एल्फ गुडनेस का जो मैं आपको बता रही हूँ, जो कि हेयर पे भी यूज़ होता है, हेयर पे भी यूज़ होता है। इसके काफ़ी अच्छे बेनिफिट्स हैं जो ऑलरेडी मैं आपको अभी बता चुकी हूँ अभी शुरुआत में जब मैंने इसका ही रिव्यू दिया था। सो देखिए ये हेयर का भी है, देन यहाँ पे लिखा भी हुआ है एल्फ गुडनेस का फेस पैक। तो अब हम इसे बनाते हैं, तो पहले मैं अपने फ़ोन को कहीं साइड में रख लेती हूँ ताकि मैं अभी तक आपको दिखा सकूँ। देन बॉल वैसे आपके पास कांच की होनी चाहिए या प्लास्टिक की, कोई भी, प्लास्टिक की तो नहीं, वैसे कांच की होनी चाहिए, बट अभी फ़िलहाल मैं कांच की मैंने निकाली नहीं, मैंने यही निकाल लिया। तो मैं इसमें ही अपना बीटरूट का फेस पैक बनाने वाली हूँ और मैं लगा के भी दिखाऊँगी आपको गाइस। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं, तो आपको मैं अभी 1 सेकेंड में फ़ोन को साइड में लगा कर फिर दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स मैं अब अपना जो बीटरूट का फेस पैक बनाने वाली हूँ, मैं आपको वो दिखाती हूँ कि मैं कैसे कैसे बनाने लगी हूँ, ताकि आप भी इस इंग्रेडिएंट्स को यूज़ करके अपने फेस को अच्छा सा करें। सो वेट। तो सबसे पहले मैं लेती हूँ कैंची,
जिससे कि मेरा ये जो बीटरूट का पैक है इसे हम कट करेंगे, क्योंकि मुझसे तो खुला नहीं वैसे हाथों से जैसे लोग पीस लेते हैं। अभी मैं कैमरा नीचे करके भी दिखाऊंगी तो कुछ इस टाइप का आया है गाइस। आई थिंक ये तो इसलिए होता है ताकि कोई भी इंग्रेडिएंट खराब ना हो उसके लिए। तो ऐसा है, तो मैं थोड़ा सोच रही हूँ कि कैमरे को थोड़ा सा नीचे करते हैं फिर बना के दिखाती हूँ आपको। ओके, वेट गाइस, ये मैंने फेस पैक ऑलरेडी निकाल के जो रखा है, तो अभी आपको आधी ही दिखूंगी मैं, क्योंकि ब्लॉग बनाना इतना आसान नहीं है गाइस। वैसे मैं भी फर्स्ट टाइम यूज करने जा रही हूँ। गाइस, तो मुझे लगता है फेस के लिए इतना काफी होगा, क्योंकि और भी चीजें मैंने डालनी है इसके अंदर। तो गाइस हम इसे इसके अंदर, चलो इसको बाद में रख लेंगे वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो गाइस मुझे लगता है कि वैसे तो मेरी ऑयली स्किन है, तो मुझे दही या दूध स्किप करना चाहिए। दूध डाल सकती हूँ, वैसे दूध में भी कई बार ऑयल होता है, बट ज़्यादातर इसे फेस पैक को हम क्या कहते हैं उसे, दही क्या बोलते हैं उसे यार, शहद डाल सकते हैं, बट नहीं, मुझे 1 चम्मच से थोड़ा ज़्यादा लग रहा है कि ज़्यादा डालना चाहिए। ऐसे अब हम अपना, तो गाइस मैंने अभी ऐसी ड्रेस पहनी हुई है घर की, तो थोड़ा सा हम बेसन डाल देते हैं। वैसे बेसन से मेरी स्किन तो डार्कर हुई है, बट चलो एक बार ट्राई करके देखते हैं फिर से। बेसन आपके घर में जो भी हो आप वो यूज़ कर सकते हो। मेरे घर में आशीर्वाद का, राजधानी का यही आता है। आई थिंक मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा फेस पैक बन गया है मेरा। तो गाइस ये देखिए, फिर मैं मिक्स करने लगी हूँ। और अगर आपको लगता है कि बहुत थिक बन रहा है, सो गाइस अगर आपको लग रहा है कि बहुत थिक बन रहा है ये फेस पैक, तो हम इसमें पानी या दूध या कुछ भी डाल सकते हैं, जिससे कि थोड़ा सा आप इसमें रोज वाटर भी डाल सकते हैं गाइस। सो ये कुछ इस टाइप का बन रहा है, बट मुझे लग रहा है कि मुझे थिक ही लगाना चाहिए, क्योंकि मेरी स्किन बहुत ऑयली है यार, बहुत ज़्यादा। बॉडी मेरी ड्राई रहती है फेस मेरा ऑयली रहता है। तो गाइस अगर मेरी वॉइस नहीं आ रही होगी तो प्लीज़ हैंडल कर लेना आप लोग। मुझे लगता है कि मुझे थोड़ा सा पानी डालना पड़ेगा, हल्का सा। ये मेरी बोतल में आरओ वाटर है, ये थोड़ा सा इसलिए डाल रही हूँ, बिकॉज बहुत ज़्यादा हमें पतला नहीं करना है, वरना ये जैसे कि आपको दिख रहा होगा। आप चाहे तो इसमें अपना एसेंशियल ऑयल भी डाल सकते हैं, विटामिन सी का या जो भी है, विटामिन सी के वो भी आते हैं। मैं थोड़ा कैमरा ऊपर करती हूँ ताकि आपको ज़्यादा ऐसा ना लगे कि मैं क्यों नहीं दिख रही हूँ। तो गाइस ये कुछ इस तरह का बन रहा है, तो हम ऐसा करते हैं, कमरे में जाते हैं अपने। तो गाइस मेरा जो फेस पैक है वो ये रहा, जो कि रेडी हो गया। तो हम लोग रूम में जाते हैं और वहाँ जाके इस फेस पैक को लगाते हैं, और अपनी जुल्फों को भी मैं थोड़ा पीछे करती हूँ। तो चलते हैं हम लोग अपने रूम की तरफ, ताकि मैं आपको अच्छे से दिखा। तो गाइस अब हम इस फेस पैक को लगाते हैं अपने रूम में जाकर। जैसे कि मैं अपने रूम में एंटर हो चुकी हूँ,
और मुझे लगता है अपने मुझे टीवी का वॉल्यूम को म्यूट करना पड़ेगा, अदरवाइज वरना कॉपीराइट आ जाएगा। हम लोग चलते हैं। गाइस अब मैं अपने फेस पैक को लगाने लगी हूँ आप लोगों के सामने। जैसे कि मैंने कोई मेकअप नहीं कर रखा, ना लाइनर ना लिपस्टिक, और विदाउट लाइनर और विदाउट लिपस्टिक कोई भी लड़की अच्छी नहीं लगती। बट हाँ, अगर आपकी स्किन अच्छी है तो आप विदाउट मेकअप भी बहुत अच्छे दिखते हो। जैसे कि मैं दिख रही होंगी आपको, बस ये मेरे बालों में ना लगे, मुझे पिन मिल नहीं रही दूसरी, तो हम इसे अप्लाई करेंगे। वैसे तो मेरी स्किन इतनी बुरी नहीं, मेरी स्किन ऑलरेडी बहुत अच्छी है, क्योंकि मैं ज़्यादा केमिकल वाली चीज़ें यूज़ नहीं करती। बट यस, सीटीएम ज़रूर करना चाहिए, पर सीटीएम भी भूल जाती हूँ गाइस मैं। सो अब हम देखते हैं। पर मैंने सुना है कि बीटरूट से हाथ रेडिश हो जाते हैं, पर मेरे पास कोई ग्लव्स अभी अवेलेबल नहीं है, तो और कोई ऑप्शन नहीं है लगाने के लिए। ब्रश अभी ढूंढने का टाइम नहीं है। तो देखिए गाइस, मैंने इसे अप्लाई कर लिया है, कर रही हूँ। वाओ यार, मुझे बहुत अच्छा लगता है पिंक पिंक फेस। गाइस या आँखों के नीचे लगा लूँगी मैं, क्योंकि मुझे कुछ मेरे को इसलिए थोड़ा बहुत पता है, क्योंकि बीच में जब मैंने एक बार डाइट के लिए मंगवाया था बीटरूट ओरिजिनल वाला, जो चुकंदर होता है। गाइस मैं भूतनी बन गई अब। बस अब मैं टमाटर की तरह लाल हो जाऊँ। इसे बिल्कुल सॉफ्ट तरीके से आपको लगाना है, यानी कि आपको प्रॉपर्ली चुड़ैल बनना पड़ेगा। गाइस बीच में मैंने अपना डाइट प्लान शुरू किया था, आप लोगों को जैसे कि पता है। बट प्रॉब्लम ये हुई कि मैं चली गई थी लास्ट ईयर शिमला, आई थिंक शिमला चली गई थी। और मैं डाइटिशियन से जो प्लान लिया था मैंने, जो डाइटिशियन से मैंने प्लान लिया था गाइस, वो मेरा बाहर का खाना खा के सब बेकार हो गया। तो उसके बाद मैंने डाइट प्लान चालू नहीं किया। बट जल्दी ही आप लोगों को मैं रिज़ल्ट दूंगी, जल्दी से स्लिम होंगी, क्योंकि जब फैट बढ़ जाता है तो यार पर्सनैलिटी बहुत बुरी दिखती है। तो इसलिए मेरे को टाइम नहीं मिल पाता यार, ना फ्रेंड्स से बात करने का, ना किसी से, बिकॉज आई एम अ वर्किंग गर्ल। मेरे पास ब्रश पड़ा हुआ है, बट वो रखा हुआ है। बट मुझे लगा कि बस फटाफट ब्लॉग बनाऊं, तो मैंने सोचा कि ऐसे ही अप्लाई कर लेती हूँ। तो गाइस आई होप, आज मैं फ़र्स्ट टाइम इसे लगा रही हूँ। हाँ, मैं आपको बता रही थी कि बीटरूट मैंने उस टाइम पे मंगवाया था, जिसका मैं जूस बना के निकाल के मिक्सर में पीती थी। तो मैंने उसका जूस निकाल के फेस पैक पर लगाया था, तो बहुत पिंकी पिंकी फेस हो गया था। बट ये गुडनेस का फेस पैक मैंने फर्स्ट टाइम मंगाया। वैसे एल्प्स गुडनेस के प्रोडक्ट ऑलरेडी, जो हेयर पैक हो या कुछ भी हो, मैंने यूज़ करे हैं। मेरे पास गाइस सामान तो सब कुछ होता है, बट प्रॉब्लम वही है कि मैं करती ही कुछ नहीं हूँ। लड़कियाँ कितना ब्यूटी ट्रीटमेंट पता नहीं क्या क्या घर पे भी करती है, बट मैं करती कुछ नहीं हूँ। सोचो अगर मैं करूँगी तो मैं कितनी सुंदर हो जाऊँगी। अभी तो नॉर्मल ही है, बट यस मैं अपने लिए सुंदर हूँ, क्योंकि मेरे गॉड ने और मेरे पापा जी ने मुझे सुंदर बनाया है। तो इसलिए मैं अपने आप को ब्यूटीफुल मानती हूँ, कोई माने चाहे ना माने। अब मुझे सब पूछेंगे कि बाबा जी कौन हैं, और गाइज आप लोग ये भी बोलोगे कि जब आप जीसस को मानते हो फिर बाबा जी और जीसस दोनों को क्यों मानते हो। तो गाइज मैं ऑलरेडी कई बार शायद बता चुकी हूँ कि मुझे बाबा जी का नामदान मिला हुआ है,
तो इसलिए मैं बाबा जी का मानती हूँ। सो नामदान मुझे मिला था 2010 में और जीसस बिलीवर में हुई थी 2014 में। तो गाइस मेरे मम्मी पापा नहीं है तो मेरे लिए मेरे मम्मी पापा, मेरे बाबा जी और मेरा यीशु है। आप सोचते होंगे ना हर जगह ये ज्ञान देने आ जाती है, बट गाइस फैमिली के साथ साथ हमारी स्पिरिचुअल जर्नी भी होना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कोई साथ हो ना हो पर आपका जो गॉड होते हैं, आपका जो गुरु होते हैं, वो आपके मरने के बाद भी आपके साथ होते हैं। तो गाइस ये सब बातें मैं इसलिए भी कर रही हूँ क्योंकि मैं व्लॉग नहीं बना पाती, तो मैंने इसलिए ये सब चीज़ें मैं बोल रही हूँ, वरना आप लोग बोर हो जाएंगे कि मैं तो फेस पैक लगा रही हूँ पर मैं कुछ बोल क्यों दे रही हूँ। तो इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ा सा पर्सनल बातें भी हो जाएं। तो गाइस सोचो 2009 में मेरे को मिला था सितंबर में, बाबा जी आए थे छतरपुर में भी उनका डेरा है। वैसे तो उनका मेन ब्यास में है, ब्यास नदी आप लोगों ने सुनी होगी, जो अच्छे से जानते होंगे बाबा जी को, बट नाम मुझे दिल्ली में ही मिला था, छतरपुर में ही, सितंबर मंथ में 2010 में। देन यीशु में मैं आई थी। अब आप लोग पूछेंगे यीशु में आप कैसे आए, अब जीसस बिलीवर कैसे हो। तो मैं जीसस बिलीवर ऐसे हुई थी कहीं, जब तक ये सूखता है ना तब तक मैं थोड़ा सा आपसे बात करना चाहती हूँ, मेरा मन कर रहा है। तो जब मैं यीशु में मैं कैसे आई थी, क्योंकि हमारे पड़ोस में काफ़ी लोग ऐसे थे जो चर्च जाया करते थे, और जब वो चर्च जाते थे तो उन्होंने अचानक से मेरे घर में, वो मुझसे मिलने कभी कभी आ जाते थे, उन्होंने मेरे प्रेयर किया। जैसे उन्होंने मेरे प्रेयर किया मुझे यीशु ने छुआ, मुझे वाइब्रेट हुआ अपने बॉडी में कि हाँ यस कुछ तो मिरेकल है। तो उन आंटी जी ने जिन्होंने मेरी प्रेयर करी थी, उन्होंने मुझे बोला मुस्कान आप चलो बहुत ब्लेसिंग मिलेंगी। तो ऑलरेडी मैं बाबा जी को मानती थी क्योंकि स्पिरिचुअल जर्नी मेरी वहीं से स्टार्ट हुई थी, एक गुरु नामदान से। तो इसे 15 से 20 मिनट तक हम रहने देंगे, मतलब जब तक सूख जाता है, क्योंकि प्रॉपरली तो ये मुझे नहीं लगता सूखेगा, बहुत ज़्यादा खुद रहा है। तो उन्होंने प्रेयर करी तो गाइस इतनी ज़्यादा बॉडी में मेरे वाइब्रेशन हुई कि मेरे का मुझे जाना है चर्च। तो मैं फिर चर्च गई और चर्च में वहाँ पर जब आराधनाएँ हुई, आप मानोगे नहीं मेरे आंसू टप 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 बहने लग गए, और मुझे ऐसा महसूस हुआ प्रिंसेस जैसा मुझे महसूस हुआ चर्च में। क्योंकि जब मैं चर्च में वहाँ आराधना हो रही थी, प्रार्थनाएँ हो रही थी, तो वहाँ पर जब मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे बहुत बड़े बिल्कुल जैसे हम जीसस को हम देखते हैं ऐसे हाथ फैलाए हुए, नहीं मतलब हमें हाथ में, हमें गोद में लेने के लिए, जैसे कि हम प्रेयर करते हैं हम हाथों को ऊपर उठाते हैं, तो आप हाथों को ऊपर उठा के जीसस ने वाइट से कपड़े पहने, बहुत लंबे बहुत बड़े, मतलब चर्च के बिल्कुल छत तक, और मैंने प्रिंसेस जैसी ड्रेस पहनी हुई है। देन जब वो आराधनाएँ हो रही थी तो मुझे ऐसा लगा जैसे एक लाइट उतर के मेरे ऊपर आई है, देन मेरे ऊपर फूल बरस रहे हैं। तो गाइस जब मेरे पर फूल बरसना शुरू हुए तो मुझे ऐसा लगा जैसे मैं झूम रही हूँ, मैं गोल गोल अपने गाउन को लेकर पूरा झूम रही हूँ, गोल गोल घूम रही हूँ, इतनी ब्लेसिंग शावरिंग वेरी, मतलब मुझे ऐसा लगा जैसे बिल्कुल बारिश हो रही है फूलों की। तो बस उस दिन से लेकर मैं आज तक विश्वासी हूँ और हमेशा जीसस की प्रेयर में रहती हूँ। और डे फर्स्ट में ही जब मैं गई थी तो वहाँ पर बाइबल वगैरह सब कुछ लगा हुआ था, वहाँ पे स्टॉल वगैरह जैसे लगे होते हैं, तो मैंने डे फर्स्ट में ही 2014 में ही बाइबल भी खरीद ली उसी टाइम, और मैं बाइबल भी पढ़ती आ रही हूँ। तो मुझे पता है कि वैसे तो प्रभु में बोला जाता है कि अगर हम किसी एक को मान रहे हैं तो दूसरे से बैर कर रहे हैं, पर मुझे लगता है कि मेरा मन अगर सच्चा है तो मेरा यीशु मुझे कभी सज़ा नहीं देगा, ना ही मेरे बाबा जी ने कभी सज़ा दी है। तो दोनों को एक साथ लेके मैं चलती हूँ और दोनों ही मुझे ब्लेसिंग देते हैं। मैं किसी एक को चूज़ नहीं कर सकती गाइस, मैं किसी एक को चूज़ नहीं कर सकती, क्योंकि सेम वाइब्रेशन मुझे बाबा जी के नामदान में भी हुआ था और मुझे फर्स्ट टाइम में ही नामदान मिल गया था। वरना नामदान मिलने के लिए लोगों की किस्मत अच्छी होनी चाहिए और साल भर सत्संग सुने हुए होना चाहिए। तो मैंने सत्संग सुने थे साल भर, वो भी ऐसे ही हमारे रिलेटिव थे, बचपन से हम राधा स्वामी फैमिलीज़, मेरी बुआ वगैरह, हम लोग छुट्टियां काटने जाते थे तो वहाँ पे सब राधा स्वामी फैमिलीज़ के ही थे, तो बचपन से हम उनके सत्संग सुनते थे। तो फिर हम सत्संग सेंटर भी जाते थे उनके साथ। वैसे तो पंजाब में रहते सारे, मेरे यहाँ के रिलेटिव इतने ज़्यादा नहीं है, पंजाब में ज़्यादा रिलेटिव है, मेरे नान के दाद के सब पंजाब में, यहाँ कुछ रिलेटिव हैं। तो हम लोग, तो इसलिए बाबा जी में तब से रुझान था। बट नामदान जो 2009 में 10 में इसलिए मिला था क्योंकि मैंने प्रॉपरली साल 1.5 साल तक दिल्ली में सत्संग सुने थे।
तो जब किसी की भी गॉड की कृपा होती है तो फिर ये चीज़ें नहीं देखी जाती। और मैं फर्स्ट टाइम में हूँ वहाँ पे, क्योंकि वहाँ शेड बाई शेड टेस्टिंग होती है, आपसे पूछा जाता है कितना टाइम हो गया आपको सत्संग सुने हुए, आप नॉनवेज तो नहीं खाते, तो नहीं खाते। तो मैं नॉनवेज वगैरह बचपन से ही नहीं खाती थी, बहुत छोटी सी थी, मतलब 5 या 6 साल की थी, तो तब मम्मी उन्होंने खिलाया तो खिलाया, बट मुझे याद नहीं है क्योंकि मैंने तो नॉनवेज नहीं बिल्कुल प्रॉपरली नहीं खाया, क्योंकि शायद उस टाइम पे बाबा जी ने मुझे अपनी शिष्य बनाना था, तो बस, तो मैं नहीं खाती ये सब चीज़ें, आई एम प्योर वेजिटेरियन। हाँ, मुझे पता है अब आप लोग कहोगे कि आप बर्थडे सेलिब्रेट करते हो तो बाबा जी में तो केक भी, तो गाइस मैं जितनी बार भी केक मंगवाती हूँ कहीं से, मैं ऐसी ही जगह से मंगवाती जहाँ पर एग ना हो। कई लोगों का कहना भी ये भी होगा कि एग तो हर उसमें होता, बट ऐसा कुछ नहीं है, बहुत सारी जगहों में विदाउट एग के भी बन जाता है केक। तो मैं इतनी आसानी से नहीं खाती हूँ केक भी। मेरा केक भी अगर होगा, मेरे फैमिली में भी सबको पता है कि मैं बिल्कुल एग वाला केक नहीं खाती, स्पेशली मेरी वजह से ही वो लोग जब सेलिब्रेट करते हैं तो एगलेस वाला ही केक लेकर आते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, बट अगर ये बर्थडे में ये आएगी तो ये केक नहीं खाएगी। तो इसलिए वो स्पेशली मुझे केक खिलाने के चक्कर में ऐसी शॉप से लाते हैं जहाँ पे दुकान में ही बाहर बहुत बड़ा बड़ा लिखा हुआ है कि यहाँ पे अंडा बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। तो गाइस मुझे लगता है मेरा फेस पैक अब हो गया। अब आप लोग अच्छे से जान गए होंगे कि मैं यीशु को क्यों मानती हूँ और अपने बाबा जी क्यों मानती हूँ। तो प्रार्थना मैं करती हूँ लोगों के लिए, तो वो मिरेकल करते हैं उनकी लाइफ में। वो पानी हो जो कि अनाउंटिंग वाटर जिसे कहा जाता है, या बीमार होगा या से कोई तकलीफ़ होगी, तो गाइस उनकी लाइफ में बीमारियाँ उस टाइम पे वो चंगाई प्राप्त कर लेते हैं। तो मुझे लगता है कि हमें हेल्प करनी चाहिए। अगर हमारी प्रेयर से किसी को कुछ लाइफ चेंज होती है और वो मानते हैं कि हाँ हमें फ़र्क पड़ा है, तो ज़रूर वो उन चीज़ों में आते हैं, क्योंकि हर इंसान यही चाहता है कि उसकी लाइफ में गॉड मिरेकल्स करे, और यीशु हमारी लाइफ में मिरेकल्स करते हैं, और बाबा जी भी हमारी लाइफ में स्पिरिचुअल में मतलब खड़े होते। तो मैं इन दोनों को नहीं छोड़ सकती गाइस। तब दुनिया चाहे कुछ भी सोचे, जब मुझे पता है कि मुझे दोनों ही फुल सपोर्ट करते हैं, मेरी स्पिरिचुअल जर्नी में भी, मेरी लाइफ में भी, तो गाइस मुझे किसी से क्या मतलब है ना। तो गाइस अब हम फेस पैक को धोते हैं और धोने के बाद आपको रिजल्ट दिखाते हैं। हो सकता है कि फर्स्ट टाइम में भी इतना रिजल्ट ना आए, क्योंकि मैं खुद फर्स्ट टाइम अप्लाई करती हूँ, मुझे खुद भी नहीं पता कैसा रिजल्ट आएगा, बट आप लोग मैनेज करना। डे बाई डे अगर आप इसे लगाएंगे हफ्ते में एक बार, तो ऑफकोर्स आपकी स्किन ग्लोइंग भी होगी, देन आपके जो टैनिंग होगी वो रिमूव होगी, एक्ने होंगे वो ठीक होंगे, देन पिंक फेस होगा तो अच्छा सा लगेगा सबको। अब मुझे नहीं पता मेरा धोने के बाद पिंक फेस लगता है कि नहीं लगता, बट ओके, मैं जाके वॉश करती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ। तो मिलते हैं अभी थोड़ी देर में गाइस। अब मैं फेस वॉश करने लगी हूँ, ठीक है गाइस। ऑलरेडी मेरा सूख गया है फेस पैक, तो अब मिली है मुझे जाके पिंक, लग रही है ना किसी चुड़ैल से कम नहीं। तो गाइस मैं RO वाटर से ही मुंह धोती हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ का पानी जो है वैसे तो सही है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है मेरे फेस को बहुत ज़्यादा बेकार कर देता है। तो ये मेरी पानी की बॉटल जो कि सिर्फ फेस के लिए लगा रखी है, वैसे पानी की पीने की बॉटल भी मेरी यही है, बट ये मैंने फेस के लिए अलग से रखी है ठंडे पानी की। तो गाइस इससे मैं धोती हूँ अपने मुँह को, जैसे कि आप देखेंगे इस चुड़ैल को। आई थिंक आपको मुझे दिखाना चाहिए धोते हुए, लग तो रहा है जैसे पिंक पिंक हुआ है गाइस। तो गाइस मैं फेस को धोने के बाद ही आपको मिलूँ तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि फ़ोन में ऐसे गीले गीले हाथ कहाँ लगाती रहूँगी मैं। ओके, तो मिलती हूँ मैं भी आपसे थोड़ी देर में। ओके, तो गाइस मैंने अपना फेस धो लिया है और मुझे लगता है काफ़ी अच्छा ग्लो आ गया है मेरे फेस पर, आप देख सकते हो। कोई मेकअप नहीं, कोई फिल्टर नहीं, क्योंकि यूट्यूब पे तो कोई फिल्टर मैं लगा नहीं सकती, डायरेक्ट कैमरे से शूट कर रही हूँ। तो मैं अंदर जाके भी थोड़ा सा दिखाती हूँ आपको।
आप भी सब मुझे बताइए कि आपको कैसा लुक लगा मेरा, क्योंकि ये मेकअप का लुक तो है भी, बीटरूट का लुक है। मुझे तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट लगा, क्योंकि बेसन डाला मैंने और देन मैंने इसमें क्या डाला था हाँ, बेसन डाला था मैंने इसके अंदर, देन थोड़ा सा पानी डाला था, देन मैंने इसमें कर्ड डाला था। तो गाइस अब आप देख सकते हैं मेरी स्किन काफ़ी अच्छी लग रही है, मुझे तो बहुत पसंद आया यार, फर्स्ट टाइम में कितनी स्किन अच्छी हो गई है। वाओ दैट्स ग्रेट। तो गाइस आप लोग भी इस प्रोडक्ट को ज़रूर यूज़ करें अगर आपको ये सब प्रॉब्लम है टैनिंग की, या कोई प्रोडक्ट रिएक्शन कर गया है, कुछ भी, तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। और हम लोग मिलते हैं जल्दी ही एक नए ब्लॉग से फिर दोबारा से। सो थैंक यू सो मच, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। सो बाय बाय, टेक केयर।